बिना विप्रों की कृपा के, बिना इनके चरणों की धूल के मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए विप्र देवताओं के चरणों में गोस्वामी जी अपना मस्तक नवा देते हैं, चरणों में रख देते हैं। क्योंकि सारे देवी देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक संदेह आपका मिटा दूं। हमारे समाज में चार वर्ग हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों अपनी अपनी जगह बराबर हैं, चारों अपनी अपनी जगह सही हैं। फिर ब्राह्मण वेद पढ़ेगा, वेद पढ़ाएगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ कराएगा, दान लेगा, दान देगा, ये कार्य तो ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय का कार्य है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और युद्ध आदि का निर्णय करना, ये क्षत्रिय का धर्म है, कर्तव्य है। वैश्य का काम है व्यापार करना, बिजनेस करना, पैसों का संग्रह करना, और शूद्रों का काम है सेवा करना, सेवा करना काम है। ये चारों अपनी अपनी जगह बिल्कुल बराबर बराबर हैं। फिर किसी ने कहा महाराज जी जब सब बराबर हैं तो गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों को ही प्रणाम क्यों किया? हमने कहा भाई ऐसा है कि होता क्या है कि ब्राह्मण जो है बुद्धि भगवान के मस्तिष्क से, भगवान के ब्राह्मणोष्य मुखमासीत, भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। अर्थात बुद्धि के जो अधिष्ठात्र हैं वो ब्राह्मण हैं, बल के अधिष्ठात्र हैं क्षत्रिय हैं, और पैसों के अधिष्ठात्र वैश्य बन गए, और सेवा के अधिष्ठात्र शूद्र बन गए। सबने एक एक कार्य संभाल रखा है। फिर ऐसा क्यों कि गोस्वामी जी ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं? कारण है, होता क्या है कि आपके ही घर में जो बच्चा आपका सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो ना, आप उस बुद्धिमान बच्चे का ज्यादा ही सम्मान करते हैं, क्योंकि बुद्धि की पूजा होती है। क्योंकि आज कीमती कौन है? आज कीमत किसकी है? जिसके पास ज्यादा ज्ञान है, जिसके पास ज्यादा विज्ञान है, वही तो आज भी पूजनीय है, अब वो भला कोई क्यों ना हो। आज जिसके पास अधिक बुद्धि है उसी के पास लोग समझने जाते हैं ना, भाई इंजीनियर है, सबको पता है कि ये बढ़िया इंजीनियर है, अब वो कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पर बुद्धि उसके पास है तो सारे लोग उसके पास लाइन लगाते हैं। अच्छा डॉक्टर है, बुद्धिमान, इलाज अच्छा करता है, तो वो डॉक्टर किसी भी जात का हो, लोग उसी पे लाइन लगाते हैं, भाई ये बुद्धि। अर्थात सदियों से बुद्धि की पूजा होती आई है, सदियों से आज भी विवेक की पूजा हो रही है, आज भी बुद्धिमान लोगों का ही आदर सत्कार हो रहा है, मूर्ख को कौन जान रहा है। इसलिए ब्राह्मण जो है ये बुद्धि को रखने वाला है, इसलिए गोस्वामी जी ने इन्हें प्रणाम किया। और साथ ही गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे मंदिर बनता है तो नीचे से लेके ऊपर तक ईंट लगती है, नीचे से लेकर ऊपर तक ईंट लगती है, ईंट, परंतु ईंट तो नीचे से ऊपर तक मंदिर में लगती है, पर लोग अपना माथा जो है वो देहरी की ईंट पर ही रखते हैं, सारी ईंटों में तो अपना माथा नहीं रखते। ऐसे ही जो देहरी की ईंट है वो ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण को वंदनीय माना गया है, क्योंकि ये आचार्य थे शुरू से, ये गुरु का काम करते थे। गुरु बनकर ब्राह्मण, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। इसलिए मैं आपको पुनः निवेदन कर दूं कि गुरु बनाने के पहले विचार कर लेना जिसे आप गुरु बना रहे हैं वो ब्राह्मण है या नहीं। यदि ब्राह्मण के अतिरिक्त आपने किसी को गुरु बना लिया तो फिर पतन निश्चित होगा, पतन निश्चित होगा, दोनों का, गुरु और चेला दोनों का पतन होगा। क्योंकि गुरु का अधिकार सिर्फ शास्त्रों ने और विधाता ने केवल ब्राह्मणों को दे रखा है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। इसलिए ब्राह्मण ही गुरु के योग्य है और ब्राह्मण को ही गुरु नियुक्त करना चाहिए। पहले के जमाने में गांव में ही जो पंडित जी हुआ करते थे, लोग उन्हीं को अपना गुरु बनाते थे। कोई भी बात हो तो गुरु जी के पास, गुरु जी क्या करें,
हाँ बताइए क्या करें, ये उलझन है। तब गुरुजी अपने विवेक से, चूंकि वो बुद्धिमान थे ना, क्योंकि वो वेदों का अध्ययन करते थे ना, क्योंकि वो पुराणों को समझते थे ना, तो वो अपने विवेक से वो अपने शिष्य का समाधान कर देते थे। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गोस्वामी जी गा रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। जब बहुत सत्संग करेंगे, अच्छा गुरु क्यों? क्योंकि गुरु सत्संग कराते हैं और करते हैं। इसलिए आप सत्संग करिए, सत्संग करेंगे तो विवेकशील बन सकेंगे आप, और विवेकशील बनेंगे तो आपका निश्चित कल्याण होकर ही रहेगा। हाँ, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। हाँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो विवेकशील हैं, अच्छा बुद्धि अलग है, विवेक अलग है। आप समझिएगा, ये रामचरितमानस है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, समझिएगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सबसे ऊपर होता है विवेक। विवेक के ऊपर देखिए, मैं शुरू से चलता हूं। सबसे पहले होती हैं इंद्रियां, आंख देखती है, कान सुनते हैं। आंख, इंद्रियां, पांच इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन इंद्रियों से बड़ी कौन? इन्हें इंद्रियों को चलाता कौन है? बोले मन। मन कहता है इसे देखो तो आंख देखती रहती है, अर्थात इंद्रियां मन के अधीन है। मन किसके अधीन है? बोले मन बुद्धि के अधीन है। बुद्धि किसके अधीन है? बोले बुद्धि विवेक के अधीन है। विवेक किसके अधीन है? बोले विवेक आत्मा के अधीन है। आत्मा किसके अधीन है? बोले परमात्मा के अधीन है। सबसे ऊंचा परमात्मा, उन्हीं से हम सब प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गोस्वामी जी अब गा रहे हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सठ सुधरहि, यदि कोई सत्संग कर ले और वो कितना भी सठ हो, सुधर जाएगा। मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि सृष्टि में, इस संसार में कोई भी नास्तिक नहीं होता। कोई ये कहने लग जाए कि मैं नास्तिक हूं तो ना, कोई नास्तिक नहीं होता, कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। फिर ये क्यों कहते हैं लोग मैं नास्तिक हूं? भाई बात ऐसी है कि जहां प्रकाश नहीं होगा वहां अंधकार तो होगा ही होगा ना। प्रकाश के अभाव को ही तो अंधकार कहते हैं। जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है। उसी तरह जहां सत्संग नहीं पहुंचता, जिन तक सत्संग नहीं पहुंचता, वो नास्तिक मान लेते हैं अपने आप को। भाई हम तो भगवान को नहीं मानते। तुम कह जरूर रहे हो मानते नहीं है, पर जिस दिन मेरे राम को जान लोगे ना, उस दिन मानने लग जाओगे। हाँ, अभी तुम कथा सुनते नहीं हो, सत्संग करते नहीं हो, इसलिए मानते नहीं हो। सत्संग करने लग जाओ। जैसे जैसे लोहे का पारस मणि स्पर्श कर ले तो लोहा सदा सदा के लिए सोना बन जाता है, ऐसे कोई सठ, कोई मूर्ख यदि भगवान की कथा को श्रवण कर ले एक बार, और कथा का पारस एक बार किसी सठ को स्पर्श करा दिया जाए, तो वो नास्तिक सदा सदा के लिए भगवान का दास सेवक बन जाता है। ऐसी भगवान की पावन महिमा है। हाँ, अब गोस्वामी जी खलों को प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहे, बहुरी बंदी खल गन सती भाई। खलों की वंदना, गोस्वामी जी से पूछा, भाई आप खलों की वंदना क्यों कर रहे हैं? तब गोस्वामी जी बोले, इनकी वंदना करना जरूरी है। इन्हें यदि एक बार नमस्कार कर लिया ना तो ये तुरंत निकल जाएंगे, और यदि नमस्कार नहीं किया ये बैठे रहेंगे, तर्क कुतर्क करेंगे, समय बिगाड़ेंगे। इसलिए भैया ठीक है, एक बार कर लिया, आगे बढ़ो। खल किसे कहते हैं? खल के दो काम हैं, जो केवल खाए और लड़े। खा मतलब खाए, ला मतलब लड़े, वो खल। खाए और लड़े। कई लोगों की आदत आपने देखी होगी, दो ही काम होते हैं, खाना। कई लोगों का हमने देखा झगड़ा। एक बार पानी का, सुबह का टाइम था, पानी नल आने वाले थे, खड़े थे लोग लाइन लगाकर। एक सज्जन बड़े प्यासे थे।
अब आपने देखा होगा शहरों में जहां नल आते हैं ना, बड़े बड़े डिब्बे लोग लाइन लगा के रख देते हैं एक के बाद एक। अब उसी समय कोई प्यासा लोटा लेके आ गया और पानी भर रहा था, कोई उसका नंबर था, वो पानी भर रहा था। तभी एक प्यासा आ गया लोटा लेके, भैया एक लोटा पानी। अब वो लगा चिल्लाने, मूर्ख हो क्या, लाइन पे लग नहीं सकते हो? अरे भैया प्यास लगी है, प्यास, एक लोटा ना, कोई प्यास व्यास, चलो पीछे। मतलब आप पानी के लिए अपनी इंसानियत भी छोड़ देंगे, सब भूल जाएंगे आप। अरे भाई संस्कार ये नहीं है, संस्कार तो ये है कि भाई आइए आप ले लीजिए, आप भर लीजिए, आप पी लीजिए पानी, आप पहले भोजन कर लिए। राजा रंती देव कितने दिन से भूखे थे, पर जब उनके सामने कोई भूखा आया तो उन्होंने अपनी थाली खिसका के चांडाल को दे दी, भैया जी आप भूखे हैं, आप प्रसादी पा लीजिए। राजा रंती देव 63 दिन से भूखे थे, 63 भूखे थे। आज इनके पास भोजन की थाली आई, इनकी पत्नी और इनका बच्चा, 3 प्राणी थे, और तीनों जब भोजन करने बैठे तभी एक चांडाल कुत्ते लेकर आया, और कुत्तों को लेकर चांडाल ने कहा महाराज बड़ी भूख लगी है। रंती देव ने अपना भोजन दे दिया, खा लिया, बोला अभी पेट नहीं भरा, तो पत्नी ने अपना दे दिया, बोले अभी पेट नहीं भरा, तो उसने बच्चे 5 साल का नन्हा सा, ये शास्त्रोक्त बातें हैं, दे दिया। और जब खा लिया उस चांडाल ने, तब रंती देव अपनी पत्नी को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, देखना भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, भगवान की कृपा से गिलास भर पानी तो है। पानी पीने वाले थे कि चांडाल ने कहा हमारे कुत्ते प्यासे हैं, आप कृपा करें तो कुत्तों को पानी, तो पानी अपने मुंह का पीते हुए एक घूंट पी ना सके, और रंती देव ने पानी खिसका दिया, कुत्तों ने पानी को पी लिया। तब राजा रंती देव ने भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु आज कम से कम मेरा अन्न और मेरा जल किसी की प्यास बुझाने के काम तो आया, आज मैं किसी के काम तो आया, मैं किसी की भूख मिटाने के काम तो आया। इसलिए कहता हूं भक्तों, आप भी किसी की भूख मिटाइए, आप भी किसी की प्यास मिटाइए, भगवान आपकी भूख और आपकी प्यास मिटाएंगे। आप किसी की चिंता करेंगे तो विधाता आपकी चिंता करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप भी अन्नदान करते रहिएगा, सेवा करते रहिएगा। राजा रंती देव को पुनः भगवान प्रकट होकर और आपको दर्शन देते हैं। गोस्वामी जी गा रहे हैं, बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे। अब गोस्वामी जी गा रहे हैं कि संतों का ऐसा प्रेम है कि एक सत्संगी जब मिलता है ना तो बड़ा सुख मिलता है, और एक कुसंगी जब मिलता है बड़ा दुख मिलता है। संत जब मिलता है तो बड़ा सुख मिलता है, और संत जब जाता है तो दुख देकर जाता है, बिछड़ने का दुख। और संत जब जाता है तो बिछड़ने का दुख दे जाता है, और दुष्ट आता है तो आने का दुख दे जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान दुष्टों से बचाएं और हमेशा सत्संगों से मिलाएं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पय परिहरि बारी विकार। हाँ, जड़ चेतन गुण दोषमय। गोस्वामी जी कहते हैं कि सारा संसार दोष से भरा है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई ना कोई दोष ना हो। संसार का हर प्राणी दोष से डूबा है, दोष में लिपटा है, दोषी है। फिर क्या करें?
बोले जैसे हंस दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, ऐसे ही आप सार सार तो ग्रहण कर लो संसार में, अच्छों की संगति तो कर लो और दुष्टों की कुसंगति का सदा सदा के लिए त्याग कर दो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहूँ छाणे छल छोहू। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी गा रहे हैं कि सिय राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। अब गोस्वामी जी सबको प्रणाम कर रहे हैं, सब में ईश्वर का दर्शन करते हुए सबको नमस्कार कर रहे हैं। राम नाम को प्रणाम करते हैं, दशरथ जी को प्रणाम करते हैं, कौशल्या माँ को प्रणाम करते हैं, श्री उर्मिला मैया को प्रणाम करते हैं, श्री सारे जनों को, सरयू मैया को, अयोध्या धाम को, सबको गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। और अंत में क्या कहा? बोले सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहूँ छाणे छल छोहू। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप सभी को भगवान जानकर मैं प्रणाम करता हूँ, मुझे दास जानकर, मुझे अपने चरणों का, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं, अर्थात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं आप सभी के चरणों का दास हूँ। आपके चरणों की धूल से ज़्यादा मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी गा रहे हैं, ऐसा पावन श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। और बढ़िया सा राम नाम गा रहे हैं। और राम नाम की महिमा किस प्रकार गोस्वामी जी गा रहे हैं कि राम का नाम, ओ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं कि कैसे भी हो सब में राम नाम का दर्शन करिएगा। सब में चाहे माँ हो, पिता हो, बहन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जीव हो, जंतु हो, मछली हो, हाथी हो, जैसे मिट्टी के घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसी प्रकार इस सृष्टि में मेरे राम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। सच्चाई यह है कि यदि सद्दृष्टि से देखा जाए तो इस दुनिया में परमात्मा के सिवा कुछ है नहीं। हाँ, दिखता बहुत कुछ है, पर जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी। हाँ, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो राम का नाम गाएंगे और राममय संसार को देखेंगे, निश्चित ऐसे पतित
पावन हो जाएंगे। हो राम का नाम, राम का नाम ना हो अमर पाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। गोस्वामी जी मंगल भवन अर्थात राम जो मंगल के भवन हैं, अमंगल के हारी हैं, ऐसे राम को प्रणाम करते हैं। और अब पावन सी कथा में गोस्वामी जी महाराज प्रवेश करते हैं और पहुंचते हुए श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सभी को चाहिए कि राम नाम मणिदीप धरूं, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। अर्थात हम सभी को चाहिए कि अपनी जिह्वा पर अपने राम नाम को रखें, ताकि संसार भी आनंदित हो, प्रकाशित हो, और मरने के बाद वहाँ भी आनंद हो, प्रकाश मिले। राम नाम ही हमें भवसागर से पार लगा सकता है। इसलिए राम नाम को अपनी जिह्वा पर दीपक बना के रखिएगा, क्योंकि दीप जब आप देहरी पर रखते हैं ना, तो वो बाहर भी प्रकाश करता है और भीतर भी। उसी प्रकार राम नाम का दिया जब अपनी देहरी पर, जिह्वा पर रखोगे, तो बाहर अर्थात संसार में भी प्रकाशित होगा। अर्थात आपको यहाँ भी सुख मिलेगा और यहाँ के बाद वहाँ भी सुख की अनुभूति होगी। एक बार क्या हुआ, अब गोस्वामी जी पावन चर्चा को गा रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो, एक दिन क्या हुआ कि प्रयागराज में बहुत सारे संत इकट्ठे हुए प्रयागराज में, और प्रयागराज में वहां सारे संतों ने प्रयाग स्नान किया। माघ का महीना था, सब लोग पहुंच रहे थे कि वहीं पर स्नान करते हुए श्री भारद्वाज जी के पास से श्री याज्ञवल्क्य मुनि जी निकल गए। याज्ञवल्क्य जी एक संत थे, प्रयाग स्नान करने आए थे, और श्री भारद्वाज जी जो संत थे ये प्रयागराज में रहा करते थे, इनकी कुटिया प्रयागराज में थी। तो याज्ञवल्क्य जी जब आए, तो याज्ञवल्क्य जी जब स्नान करके प्रयाग का जब जाने लग गए। अच्छा, संतों की भी अपनी एक महिमा है। संतों को गोस्वामी जी ने खूब प्रणाम किया, संतों को खूब स्नेह किया गोस्वामी जी ने। हम में और संतों में केवल इतना ही अंतर है। एक बार क्या हुआ, एसी कोच में, फर्स्ट एसी में, ट्रेन में, एसी कोच में फर्स्ट में एक महात्मा जी बैठे थे। उनकी अपनी बढ़िया सीट थी और सामान भी था, सामान उनने रख रखा था। संत जी यात्रा कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति सामने वाली सीट में आया और सामने वाली सीट में आकर महात्मा को देखने लगा और कहने लगा, लो एसी में यात्रा कर रहे हैं महात्मा लोग, वो भी फर्स्ट। अब बताओ, अब देखो ये महात्मा है, कैसे महात्मा है भाई, हम भी तो ऐसे ही हैं। अब सामान भी दिख गया बाबा जी का, ये सामान आपका है? बाबा जी ने कहा हाँ। अब तो और गर्म हो गए, लो बाबा हो, इतना सामान की क्या जरूरत है? मतलब वो रास्ते में संत की खोपड़ी खाने लगा। ये एसी में क्यों चल रहे हैं, इतना सामान क्यों लिए हैं? अब वो लगा बड़बड़ाने। बाबा जी चुपचाप सुनते रहे, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। बहुत गर्म हुआ। थोड़ी देर बाद साधु ने, साधु स्वभाव है, कपास की तरह इनका स्वभाव निर्मल है, संत ने दोस्ती कर ली। भाई बस गुस्सा त्याग दो, ये बताओ आप कहाँ जा रहे हैं? कहा फलानी जगह जा रहे हैं। संत थोड़ी सी बातचीत करने लग गए। उस आदमी से संत जी ने दोस्ती कर ली। आगे स्टेशन आया, यूं ही स्टेशन रास्ते में, तो संत जी और वो दोनों ही पानी पीने के लिए, पानी की बोतल खरीदने के लिए उतर गए। अब जब दोनों ही उतरे, थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ी, और जब ट्रेन चली तो वो आदमी दौड़ पड़ा। संत जी ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो?
अरे बोले ट्रेन चलने लगी, चलो चलो। संत जी बोले ना ना, ट्रेन जा रही है, जाने दो, दूसरी आएगी उसमें चलेंगे। अरे ना ना ना, हमारा सामान रखा है। संत जी बोले सामान तो हमारा भी रखा है। ना 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 ना, हमारा सामान हम छोड़ नहीं सकते। संत जी बोले तो हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अब संत जी ने कस के पकड़ लिया, ट्रेन जा रही है। अब वो लगा चिल्लाने, बाबा जी छोड़ दो छोड़ दो। संत जी बोले पहले तू ये बता कि तुझ में और मुझ में अंतर है कि नहीं। तू बार बार पूछ रहा था ना कि तुम में और हम में क्या अंतर है। तुम भी एसी में बैठे हो, हम भी एसी में बैठे, तुम्हारा भी सामान इतना, हमारा केवल तुमने कपड़े बदल लिए, कपड़े रंगा लिए तुमने। संत जी बोले अब बता जल्दी से, तुझ में और मुझ में कोई अंतर है कि नहीं। बोला हाँ हाँ अंतर है। संत जी बोले बता क्या अंतर है। तब उस आदमी ने कहा कि सामान तो मेरा भी ट्रेन में है, सामान तो आपका भी ट्रेन में है, पर आप अपने सामान को चुटकी में छोड़ सकते हैं और हम अपने सामान को जीवन भर छोड़ नहीं सकते। यही अंतर है गृहस्थी में और संत में। संत के अंदर त्याग होता है, संत के अंदर त्याग होता है। संत चिपकते नहीं हैं माया से, धन से, और हम सभी लोग संसार से चिपके हुए हैं। जैसे कच्ची रोटी तवा में चिपक जाती है, ऐसे हम लोग भी अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने काम से, अपने बिजनेस से चिपके हुए हैं। छूटता नहीं है बिल्कुल, हाँ छूटता नहीं है। जबकि संत सबके बीच में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, पर सबके साथ सबके बीच में रहकर वो वैसे ही हैं जैसे कमल में रहता हुआ कीचड़ सबसे अलग होता है, ऐसे संत अलग हैं सबके बीच में रहते हुए। इसलिए गोस्वामी जी ने संतों को प्रणाम किया और भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए और याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया। श्री भरद्वाज मुनि ने बिठाया और अब यहाँ से राम कथा स्टार्ट की। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। यहाँ पर श्री याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज मुनि प्रश्न कर रहे हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम तो दशरथ जी के बेटे हैं। हाँ, एक राम वो है जो सीता के वियोग में जंगल जंगल घूम रहे हैं, सीता सीता सीता। और एक राम वो है जिन्हें हम ब्रह्म कहकर पुकारते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया है श्री भरद्वाज मुनि ने, क्या ये राम एक ही है या अलग अलग राम हैं। तब याज्ञवल्क्य जी बोले देखो वैसे तो आप सब जानते हैं, पर फिर भी लोगों का कल्याण हो, लोगों का हित हो, इसलिए आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तब श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी अब भरद्वाज जी के पास बैठ गए और कथा सुनानी शुरू कर दी। कहते हैं कथाएं तब तक नहीं निकलती तब जब तक कोई जिज्ञासु श्रोता ना हो। इसलिए कभी भी संत के पास जाओ तो भगवान की कथा ही पूछो, आत्म कल्याण का साधन ही पूछो। व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की बातें तो आप करते ही रहते हैं, ये संतों से मत किया करो। तब गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी जब ये उत्तर देने लगे तो उन्होंने कहा भरद्वाज जी वैसे तो आप ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, फिर भी सुनो। अच्छा, भगवान को लेकर संदेह भरद्वाज जी को था नहीं, पर संदेह जैसा अभिनय कर रहे हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं गुरु जी ये बताओ राम कितने हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। तो ये बताओ ये 4 राम हो गए, कौन से राम की हम पूजा करें। तब हमने कहा कि देखो ये 4 नहीं है, रामचरितमानस में केवल इन्हीं विसंगतियों को समूल नष्ट करने के लिए ये ग्रंथ तैयार किया गया। क्या हुआ, कई लोगों ने विकृतियां पैदा कर दी, अर्थात भोले भाले लोगों के अंदर एक प्रश्न डाल दिया कि एक राम तो दशरथ का बेटा है, एक राम तो
घट घट में व्यापा है, एक तो स्त्री के लिए रो रहा है, आप किस राम की पूजा करेंगे। कई लोग ये संदेह डाल देते, अब आप चक्कर में पड़ जाते हैं। बात तो सही है, कौन से राम, किस राम की बात। अब कई लोग, अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, गोस्वामी कबीरदास जी राम जी के बारे में क्या कह रहे हैं। कबीरदास जी स्वयं राम के बहुत बड़े भगत थे। अब कबीरदास जी क्या गा रहे हैं, ये मैं नहीं गा रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं जो कबीरदास जी के दोहों से कहते हैं कि देखो कबीरदास जी तो राम का विरोध कर रहे हैं, राम के बारे में। ऐसा ना, कबीरदास जी राम के उच्च कोटि के भगत थे। कबीरदास जी खुद कह रहे हैं, कबीरा सब जग निर्धना, ये दोहा कबीरदास जी का, कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन हो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसके पास राम नाम का धन है वो अमीर है, ऐसा स्वयं कबीरदास जी कह रहे हैं। और कई लोग कबीरदास जी को राम से अलग कर देते हैं। आपने हमारे भारत में ही ऐसी परंपराएं देखी होंगी जो कबीरदास जी को अलग ही कहते हैं कि कबीरदास जी तो अलग हैं। हाँ, वो व्याख्याएं बदल देते हैं। अरे भाई, कबीरदास जी राम के सच्चे भक्त थे, राम को बहुत प्रेम करते थे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसके पास राम नाम का धन है, कबीरा सब जग निर्धना। कबीरदास जी कह रहे हैं सारे लोग निर्धन हैं। बोले धनवंता नहीं कोई, बोले धनवान कोई नहीं है। फिर कौन, बोले धनवंता सोई जानिए, धनवान उसी को जानो जिसके पास राम नाम का धन है। जिसके पास राम नाम की पूंजी है उसी को आप धनवान जानो, बाकी सबको आप यूं ही मानो। तो श्री कबीरदास जी राम के अनन्य भक्त हैं। तो श्री प्रश्न जब याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी ने किया तो याज्ञवल्क जी ने कहा कि यही प्रश्न एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने किया, तब पूरी कथा सुनाते हैं। बोले एक बार त्रेता युग माही, हाँ क्या कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। एक समय की बात है, अब श्री याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं कि सुनो, एक समय की बात है कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग का समय था और भगवान शिव अपनी पत्नी उमा, दक्ष की बेटी उमा को लेकर आए और कथा सुनने के लिए किनके पास आए, अगस्त मुनि के पास। कुंभज ऋषि अर्थात कुंभज अर्थात जो घड़े से प्रकट भये हैं उन्हें अगस्त कुंभज ऋषि कहते हैं। अगस्त जी घड़े से प्रकट भये हैं और घड़े से प्रकट होने का अर्थ यह भी है कि जैसे घड़ा कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि किसी ने कहा घड़ा तुम हमेशा ही ठंडे रहते हो, कभी गर्म भी हुआ करो। हाँ? घड़ा हमेशा ठंडा रहता। किसी ने कहा घड़े से तुम ठंडे ही रहे आते हो, कभी गर्म भी हुआ करो। तब घड़ा कहता है कि मैं बना मिट्टी से हूं, कल फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा,
गर्मी करूं तो किसी चीज की गर्मी करूं। ऐसे अगस्त जो घड़ा अहंकार रहित है, ऐसे अहंकार रहित घड़े से श्री अगस्त जी प्रकट हुए हैं। ऐसे अगस्त जी ने जब देखा, अच्छा भगवान शिव को भी जब कथा सुननी हो ना तो अपने कैलाश को छोड़कर मृत्यु लोक नीचे आना पड़ता है, क्योंकि कथा यहाँ है, वहां पर भी स्वर्ग लोक और बैकुंठ लोक और शिव लोक में भगवान की कथा नहीं है। वहां तो ध्यान लगा सकते हैं आप, पर कथा नहीं सुन सकते। तो कथा सुनने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ एक बार शंकर जी आए और त्रेता युग में आए, कथा सुनी। अगस्त जी ने कथा सुनी और शंकर जी अकेले नहीं आए, संग सती जग जननी भवानी, संग में सती माता आई।